हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के आपको लेके लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पर्सन क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेके, किस तरह की लाइफ है उनकी राइट नाउ, क्या उनकी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। पर्सन मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का हो सकता है या हो सकती है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति राइट नाउ उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस करें। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। सो सबसे पहले कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो का, विद द क्रिएटर, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। तो सबसे पहले व्यूअर्स जो यहाँ पे एनर्जीज आई है मैं आपको वो बता दूँ। कार्ड हम निकालते जाएंगे और रीडिंग हम देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी नजर आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। मतलब वो व्यक्ति चाह तो बहुत कुछ रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, और आपको ये एनर्जी नहीं देखनी, ठीक है। आपको देखना है कोई एक्शन ले, कोई वो आपको अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उन कमिटमेंट को पूरा करें, आपको किसी दिलासे में ना रखें। यानी कि वो व्यक्ति आपको सिर्फ कमिटमेंट बोल के दे तो रहे हैं पर उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं पर उनको करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी उनकी कथनी में और करने में आपको बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है और आपके पर्सन ये चीज़ें जानते भी हैं कि हाँ आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर इंसान ने बहुत कुछ मतलब वक्त के हाथों में छोड़ा हुआ है कि अपने आप हो जाएगा या वक्त आने पे हो जाएगा। वो आपको यही कहने की यहाँ पे कोशिश करें जैसे वक्त आने दो, वक्त आने पे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, राइट। या फिर हर वक्त का एक वक्त आता है, हर बात का एक वक्त आता है। तो चीज़ें आपके पर्सन खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग होता है भी मेहनत पे बिलीव रखते हैं कि हम करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए हो जाएंगी। कुछ लोग होते हैं डिवाइन के ऊपर फेथ करके चलते हैं या फिर चीज़ें नसीब पर छोड़े चलते हैं। तो आपके पर्सन ने ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इस समय नज़र आ रहा है, नसीब के ऊपर छोड़ा हुआ है या डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है। उनका डिवाइन में बहुत फेथ नज़र आ रहा है, ठीक है। या वो डिवाइनली चीज़ों पर, डिवाइनली टाइमिंग पर बहुत बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी गाइज मिल रही है वो ये कि अभी आपका पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो जैसा चल रहा है उसको एफर्ट करके बदलने में अभी आपके पर्सन का ज़्यादा बिलीव नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या वजह है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या वजह है, वो ये व्यक्ति इनके लिए एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्या है रीज़न। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। सो वी हैव लवर्स, सो वी हैव टावर एंड द व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है सप्रेशन की एनर्जी, बॉटम से आ रहा है पार्टिसिपेशन। तो व्यूवर्स रीज़न अगर हम देखें यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि भाई इनकी लाइफ में या तो इन्हें डर है कि कोई टावर आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ चीज़ें बहुत मेजरली इनके एक्शन लेते ही ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। इनको इस बात का डर है जैसे कि इनसे बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये व्यक्ति इस समय डर में है और इस डर को कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना इस व्यक्ति ने भर लिया है जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नीचे वो दबे चले आ रहे हैं, सप्रेस हुए चले आ रहे हैं। और अपने प्यार को यानी आपको, आपके साथ के रिश्ते को अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो वो एक ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म है मतलब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन का, एक साथ यूनाइट होने का, एक साथ जुड़ने का, एक साथ ज़िंदगी बिताने का, एक हो जाने का, वो इस व्यक्ति का है, ठीक है। ये जो चाह रहे हैं वो कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि टावर से ये व्यक्ति बहुत डरता है, ये रिस्क से बहुत डरता है, ठीक है, डरती है। इसकी लाइफ में ये व्यक्ति बहुत ही सेफ और सिक्योर होकर चलना चाहता है। दैट्स वाई वो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे वेट करता हुआ आपका पर्सन नज़र आ रहा है। वो अपनी सिचुएशन आपको बता नहीं पा रहा या फिर अपने सिचुएशन से आपको रूबरू मतलब ऐसे नहीं करवा पा रहा जैसे वो करवाना चाहता है। वो आपको बिलीव ये नहीं करवा पा रहा आपका पर्सन कि वो आपसे बहुत प्यार करता है या उसके दिल में आपके लिए सिर्फ यही है। उसकी जो इंटेंशन है ना वो आपसे जुड़ने की है, वो यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। लेकिन अगर इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अगर मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग के लिए एक और एनर्जी मुझे मिल रही है, इसको अभी बता देती हूँ नहीं तो फिर रह जाएगी। ये व्यक्ति आपके साथ में मे भी हो सकता है इसने भी बहुत समय से इंतज़ार किया है, ठीक है। अब वो इंतज़ार किया है जैसे वो भी इस समय का इंतज़ार ही करता चला आया है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में कि आज आप उससे मिलेंगे, आज आपके वो हो जाएंगे, आप उनके हो जाएंगे। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर हो,
ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स इसी चीज़ में था या इसी चीज़ में थी कि आपसे उसका मिलन होगा, वो आपसे जुड़ेगा या जुड़ेगी, ठीक है। इन चीज़ों को लेके उसने कुछ ड्रीम्स बनाए हुए थे, कुछ सपने बनाए हुए थे, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं राइट नाउ डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंतज़ार करते करते वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। वो व्यक्ति खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका और इस वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में टावर आया है और उसने अपनी तरफ से आपके लिए जो एफर्ट्स थे वो लगाना यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। बंद कर दिए मतलब स्लो कर दिए। वो अपनी तरफ से कोई भी मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा जिससे आपको ये लगे कि ये व्यक्ति अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, अभी भी आपके साथ में कनेक्शन चाहता है, लेकिन उसकी जो डिज़ायर है व्यूअर्स वो आपको पाना है, वो तो यहाँ पे क्लियरली है, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों ही तरफ से दोनों एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिली है अब तक, जो दोनों मैंने एनर्जी बताई है, इसमें ये व्यक्ति अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो देखना चाहता है या तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें या डिवाइन इंटरवेंशन कोई हो जिससे उसकी लाइफ में जो वो उसे चाहिए वो उसको मिल जाए, ठीक है। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपका साथ ही यहाँ पे चाहिए। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति ने आपके ऊपर मतलब आपसे मिलने का या फिर आपसे जुड़ने का किसी तरह का कोई प्रेशर बनाया है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, वो आपसे कहीं ना कहीं इंटीमेसी चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ पे वैसे भी अगर देखा जाए तो नज़र आ रही है। बट ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जिसे आपकी तरफ से ही कोई एक्शन को यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कोई हिंट दें या फिर आप इनकी तरफ आएँ, कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं वो इस रिश्ते के लिए और क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव द आउटसाइडर। वाओ व्यूअर्स, देखो इस व्यक्ति के राइट नाउ जस्ट जो भी मैंने आपको बात बताई, ये व्यक्ति आपको पाना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। अब इस व्यक्ति का अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है डिज़ायर, ठीक है। ये व्यक्ति को आपने जैसे कि ब्लॉक कर रखा है, आपने अपनी तरफ आने से रोका हुआ है। ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है या कर रही है, जैसा भी है, वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप में इस तरह से आना चाहता है, आपका होना चाहता है, आपका प्यार पाना चाहता है, जैसे आपको गले लगाना चाहता है, आपके साथ में व्यूअर्स ये टाइम स्पेंड करना चाहती है, ये चाहता है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट समवेयर देयर इज़ अ ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज व्यूअर्स यहाँ पे इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ये ब्लॉकेज इस व्यक्ति को ऐसा फील करा रहे हैं जस्ट लाइक कि रिजेक्टेड, जैसे ये व्यक्ति रिजेक्टेड है, या फिर आप इनके अंदर कमियाँ देख रहे हो, खोट निकाल रहे हो, या फिर आपको पता नहीं इनके अंदर क्या चाहिए, या आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है कि आप इनके अंदर कंपैरिजन कर रहे हो किसी और के साथ में, ठीक है। आप इनको कंपेयर कर रहे हो किसी अनदर पर्सन के साथ में, या फिर पता नहीं किस पैरामीटर के ऊपर आपने इनको कंपेयर कर रखा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो ऐसा फील कर रहे हैं कि पहले तो आप इनको अपने पास में आने दे रहे थे राइट नाउ, लेकिन आप इनको इस वक्त अपने पास में आने भी नहीं दे रहे हो, जबकि ये व्यक्ति आपके पास में आना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो ये व्यक्ति की इंटेंशंस में आया है कि वो व्यक्ति आपको पाना चाह रहा है, वो आपसे जुड़ना चाह रहा है या चाह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इनको लेके ऐसा और क्यों फील कर रहे हैं, वो इनको लेके इस ड्रीम एनर्जी में क्यों आए हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। अगेन टोटलिटी का कार्ड है। वी हैव द गाइडेंस एंड द एडवेंचर। तो व्यूअर्स देखो उनको आपके साथ में ऐसा नज़र आता है कि वो मिलता है जो किसी और के साथ में नहीं मिलता। उनको आपके साथ में एक ऐसी लाइफ मिलती है जिसका सिर्फ उन्होंने कभी ना कभी हो सकता है सिर्फ सपना ही सजाया हो, या जो चीज़ें उनकी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई है वो आपके साथ में पूरी होती है। इस व्यक्ति को आपके साथ में ना देखो एक एडवेंचर लाइफ महसूस होती है। एडवेंचर लाइफ मतलब एक एक्साइटेड लाइफ जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत कुछ है जिसको वो जी सकते हैं, जो इनकी लाइफ में उनको अब तक नहीं मिला। वो प्यार किसी और से नहीं मिला। इनको आपके साथ में एक अपनापन महसूस होता है, एक कंप्लीटनेस महसूस होती है, एक टोटलिटी वाली एनर्जी आपके पर्सन को आपके साथ में मिलती है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में होकर के अपने आप को कंप्लीट फील करना चाहता है या चाहती है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रही है। बट यस, जो पहली एनर्जी आई थी उसका रीज़न यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन आज भी आपके पास में आना तो चाहते हैं, बट समवेयर देयर इज़ ए समवन जो इनको आपसे दूर ले जा रहा है, ये ले जा रही है। वो इनके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स एंड
फैमिली, कुछ भी हो सकता है, बट येस कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि राइट नाउ इस व्यक्ति के मन में आपको लेके फीलिंग्स तो बहुत हैं, आपको पाने की, आपसे जुड़ने की, बट कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गाइड नहीं कर रहा, मिसगाइड कर रहा है। और उस मिसगाइड करने की वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इन्होंने आपकी बातें किसी से शेयर करी हुई हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई तो है जो आपके बारे में जानता है या जानती है, बट उसको वो आपको पूरी तरह से नहीं जानता, वो आपकी सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं जानता या नहीं जानती। आपके पर्सन ने जितना बताया है वो उतना ही जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो इनको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना अधूरा ज्ञान सर्वनाश का कारण होता है, वही आपके पर्सन के साथ में यहाँ पे चल रहा है। ये अधूरी चीज़ों को, अधूरी बातों को लेके बैठे हुए हैं और उनको कुछ भी नहीं पता और ये अधूरे ज्ञान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कोई मिसगाइड यहाँ पे कर रहा है, बिना जांचे, बिना समझे, बिना आपकी परिस्थितियों को जाने, बिना आपके प्यार की गहराई को मापे, जाने, फील करे, वो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग इनको गाइड कर रहा है और इसी वजह से आपके पर्सन उसकी गाइडेंस को यहाँ पे यस वो भी बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। और उस फॉलो करने की वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति आपके लिए जो करना चाहिए वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड। फर्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आया है, मैजिकल गेटवे एंड द ट्री विजडम। देखो व्यूवर्स, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है भाई, बॉटम द डेक की एनर्जी सेलिब्रेशन की आ रही है। अब सेलिब्रेशन जब यूनिवर्स ने बोला है तो यानी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं होंगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको भाई बहुत ही सोच समझ के साथ में आपको अपने एक्सपीरियंस के बल पे यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बल पे आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि शांत रहें, संयम से काम लें, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके सामने और आप उनको नज़रअंदाज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है, यानी ऐसा गेटवे जो कहीं ना कहीं आपकी आशाओं को ओपन अप करता है, आपकी चीज़ों को कंप्लीट करता है। क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी आई है, नहीं जो आपने खोया वो आपको ज़रूर मिलेगा बिकॉज इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आती है, आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। सो हैव फेथ इन यूनिवर्स, ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के इस समय कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। चीज़ें आपके सामने आपको देखो लालायित कर रही हैं, आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, ये पोर्टल आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये पोर्टल मतलब ये कुछ बातें, कुछ लुभाव, कुछ लालच, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पर आगे बढ़ो, पर सोच समझ के आगे बढ़ो। उन चीज़ों को देख लो, सोच लो, परख लो, फिर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, यानी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके सामने चीज़ें क्रिएट होंगी। आपको ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी, बट उस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे चैनलाइज करना है ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, आपके लिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, उनके थॉट क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में, आप मतलब उनके बारे में क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, ये सोच के बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है राइट नाउ। यानी आपकी जो थिंकिंग है, जो फीलिंग इनको लेके बदली है। आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में देखते हैं तो जेलस फील कर रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिजन आया था ना वो चीज़ को लेके। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत भूलने की कोशिश भी करते हैं, वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नॉन एक्शन की एनर्जी आई। पर डिज़ायर में क्या आया था, दे वॉन्ट यू। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर चुके हैं, मतलब ग्रो करने की मतलब ये एनर्जी कि जब से सेपरेशन हुआ तब से उनका जो माइंडसेट है वो बदला है, उनकी थिंकिंग बदली है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको मनी से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनसे प्यार नहीं है। अब आपकी थिंकिंग बदल चुकी है। आपने अगर इनको छोड़ा है, इनको ब्लॉक किया, इनसे मूव ऑन किया, तो आपके पर्सन को बहुत दर्द हुआ भाई, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की एनर्जी से गुजरे हैं। आपके पर्सन को लगता था आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, पर आप रह पा रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स एक तरह की एनर्जी है जो आपके पर्सन को परेशान कर रही है। दैट्स वाई आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर बॉटम द डेक से आ रही है वो दिखा रही है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है,
आपका कनेक्शन इस समय राइट नाउ टॉक्सिक हो रहा है बिकॉज ऑफ समवन एल्स, जो कोई यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। तो इस समय व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जो करंट एनर्जीज बता रही है वो ये कि व्यक्ति के मन में डिज़ायर भी है पर उसको वो शो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा, किसी और के बातों में भी आ रहे हैं, वो आपसे चाहते कुछ हो रहे हैं लेकिन आप भी उनकी चाहतों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो व्यक्ति ने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है, उस माइंडसेट में व्यक्ति फंसा हुआ है और आपकी तरफ जो कदम बढ़ाने चाहिए वो कदम यहाँ पे नहीं बढ़ा पा रहा। उसको लग रहा है कि आप ही पीछे हट रहे हो तो मैं क्यों कदम बढ़ाऊँ, जब आप ही को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।